राम राम साहब। जय श्री राला बाबा धाम की जय। वीर तेजाजी महाराज की। जाट समाज 35 कौम बनाम एक नस्ल जा की बात और जाट की जिंदा दिली के साथ सोशल मीडिया पर कल शाम से ही एक महिला का स्पीच बहुत वायरल हो रहा है और उसमें वो लाश की मौजूदगी में बहुत ही क्रंदन स्वर में और बहुत ही रौद्र रूप में किसी कौम को टारगेट करके अपना बयान दे रही है। जिस तरीके से राजस्थान में जो घटना परसों हुई उससे सभी स्तब्ध हैं और अपराध की समाज में कोई जगह नहीं है। हिंसा को लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं है। लेकिन अपराधी जब अपराध कर देते हैं तो पुलिस और सरकार उन पर कार्रवाई करती है, जो कर रही है। लेकिन अपराध के पीछे किसी समाज विशेष को टारगेट करना, समाज के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार में बैठे लोगों को, किसी को भी यह हक नहीं है कि किसी समाज विशेष को टारगेट करें। अपराध और हत्या पर सबको अफसोस है। सभी ने विनम्रता पूर्वक साथ ने आंदोलन भी किया है, सर्वसम्मति मांगों पर सहमति बनाई है और धरना खत्म करके अमन शांति के साथ में जो भी रस्मों, रीति रिवाज, संस्कार हैं उनको निभाने का वचन दिया है। लेकिन वहीं पर एक महिला जिन्होंने माइक हाथ में लेकर कहा कि समाज ने, सरकारों ने जो फैसला किया उससे इतर मैं 35 कौम को जिंदाबाद करूंगी और एक कौम को किन उपनामों से उसने संबोधित किया है, यह बहुत ही दुखद बात है। रही बात जाट कौम की, जाट नस्ल की, कहते हैं कि जाट एक कौम ही नहीं, एक विचारधारा है जो सदियों से अजर अमर है, सदियों तक अजर अमर रहेगी। जब जब भी मानवता पर संकट आया है, जाट समाज में पैदा होने वाले वीर पुरुषों ने सदैव सबका संरक्षण और सुरक्षा दी है। जाट समाज का गौरवशाली इतिहास आप उठाकर देख लें। चाहे किसी भी धर्म में किसी भी तरह की अगर जब भी जाति हुई है, जाट समाज के लोगों ने सुधारात्मक और सकारात्मक दृष्टि से उस समस्या का समाधान भी किया है। आपको याद दिला दें, जब पूरे देश में इस्लाम अपने तलवार के दम पर फैल रहा था, लेकिन भारत में आकर उसी इस्लाम को भी दीन ए इलाही के रूप में अकबर को स्वीकार करना पड़ा। ये जाट समाज के लोगों ने अदा। सभी किसान कौमें जो साथ रही, सबको साथ लिया। जितने भी पिछड़े लोग थे उनको मुख्य धारा में लेकर आए। हमारा तो इतिहास यह है कि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जो अपनी वचनबद्धता के लिए, लाछा गुजरी की रक्षा के लिए अमर बलिदान हो गए। महाराजा सूरजमल जिन्होंने विधर्मियों के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि सब देखते रह गए, दिल्ली को फतह कर लिया था। और महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी ने जाट समाज की धीरता और वीरता का परिचय देते हुए, जिसके लिए राजपूताना शर्मसार हुआ था पद्मिनी को लेकर, उसका बदला सवाई जवाहर सिंह जी ने दिल्ली को फतह करके उसके किवाड़ आज भी लोहागढ़ में स्थापित है। समाज ने हमेशा सामाजिक समरसता का परिचय दिया है, लेकिन कुछ लोगों के बहकाने से, कुछ लोगों के उकसाने से अगर इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी होगी तो उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। समाज विशेष को टारगेट करने से जातीय जहर भी फैलता है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। हम राजस्थान की आन बान और शान की परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में विविधता की एकता को कायम करने वाले लोग हैं। और जाट समाज की दानवीरता और धीरता और वीरता यह है कि दानवीर सेठ छाजूराम लांबा ने इस देश में जितने भी संस्थानों पर गौरव किया जा सकता है, चाहे वो शांति निकेतन हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, मदन मोहन मालवीय का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई चीजें हो, उन सब की स्थापना और विकास में सेठ दानवीर छाजूराम जी लांबा का जाट समाज का अनुकरणीय योगदान है।
दिल्ली जहाँ से आज केंद्र की सरकार चलती है, पूरा देश का शासन चलता है, वो सारे सरकारी संस्थान भी जाट समाज की दान की हुई जमीन पर बने हुए हैं। चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, मंत्रालय के भवन हो, वो उन्हीं जाटों की जमीन पर है। समाज ने हमेशा धर्म का सम्मान किया है, संविधान का सम्मान किया है, परंपराओं का और कानून का सम्मान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें टारगेट किया जाए, हमें समाज से अलग करने की नाकाम कोशिशें की जाए, तो ये ठीक बात नहीं है। मेरी हर समाज के लोगों से विनम्र और शालीनता के साथ में अपील है कि इस तरीके से जो मंच बन रहे हैं, जो ऐसी जगहों पर इस तरीके की बातें हो रही है, वो समाज में जहर घोलने वाली है। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि जाट समाज के गौरवशाली इतिहास को, उसके द्वारा मानवता की किए गए सेवा के योगदान को और गौरवशाली इतिहास के साथ सुनहरे भविष्य को देखिए, जहां पर हम सब लोग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़े। अतः ऐसी अनर्गल बयानबाजी से, जातीय कट्टरता से दूर रहकर समाज में समरसता का वातावरण कायम हो, कानून का राज कायम हो। अपराधी कभी किसी भी जाति समाज की हीरो नहीं बन सकते, और अगर अपराधी समाज की हीरो बनने लगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, चिकित्सा का और बदलते आधुनिक जमाने की तकनीक का ज्ञान लेने की क्या जरूरत रह जाएगी। इसलिए आज अगर अपराधियों के नाम पर छुट्टियां होगी, अपराधियों के नाम पर धरने प्रदर्शन होके समाज एकजुट होंगे, तो फिर अच्छी चीजों के लिए कौन एकजुट होगा। आज समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, किसी भी समाज में कोई भी अपराधी हो सकता है, किसी भी समाज में कोई भी अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को ही ध्यान में रखना है, हर समाज की उपलब्धियों को ध्यान में रखना है, और हमारी कोशिश भी ये रहनी चाहिए कि प्रेम और सद्भाव के बीच हम सब आगे बढ़े, कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना जाओ। इस राष्ट्र के सेवा भावी हम बनने का प्रयास करें, जातीय जहर को घोलना बंद करें, धर्म की अफीम को सुगाना बंद करें, और हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें जहां पर अपराध को कोई जगह नहीं मिले। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसी अनर्गल चीजों पर कोई टीका टिप्पणी ध्यान नहीं दें, और समाज की एकजुटता मजबूती बनी रहे, और वक्त आने पर एकता का सही दिशा की ओर में आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय श्री वीर तेजाजी महाराज की, जय श्री राला बाबा धाम की, जय हो भारत भूमि की, जय श्री किसान, विजय श्री किसान, जाट बलवान, जय भगवान।